अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरा कतर की, जहां उन्होंने अहम मुलाकातें की और इलेक्शन के बाद अपने पहले जलसे में समुंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब किया। इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हीरो कहा और कहा कि वो लोग विलन हैं जो पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर ले जाते हैं। इन्हीं लोगों से मेरी जंग है। उनका कहना था कि जल्द मुश्किलात से निकलेंगे और वक्त आने वाला है जब बैरून मुल्क नौकरियों की तलाश के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इलेक्शन के बाद पहला जलसा आपके सामने हुआ है। आप सारा दिन मेहनत करके पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। आप हैं पाकिस्तान के हीरो। पाकिस्तान विलन वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। उन लोगों के खिलाफ मेरी जंग है। जब बैटिंग करने गया हूं तो 20 रन पे 4 आउट हुए थे। प्रेशर में खेलना मुझे आता है। आहिस्ता हमारी पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई है। मियां दाद और इमरान खान खड़े हो गए हैं विकेट पे। आप बेफिक्र हो जाएं। हम आपको इस मुश्किल जो वक्त है इससे निकालेंगे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जो आपको अपने मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दोहा में अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। अमेरिका के बाद कतर को भी पाकिस्तान एक पेज पर ले आया है। इमरान खान के ताउन मांगने पर अमीर कतर ने मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तब्दीली तो अब नजर आना शुरू हो गई। देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा कतर का इख्तितामी रोज दोहा के अहम तरीन शाही महल ऐवान अमीरी में शायान शान इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया और जोराना दिया। ऐवान अमीरी में इमरान खान और अमीर कतर की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए मुज़ाकरात के हवाले से ताउन मांग लिया। कतरी फरमारवा ने मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। अमन अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करने की भी यकीन दहानी। इमरान खान ने खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान, अमरीका और कतर अब एक पेज पर आ गए। वफ्द में शामिल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आज़म इमरान खान की आला तरीन सतह पर मुलाकातों में दो तरफा माशी, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के वसी तर मौक़े समेत दीगर अहम अमूर पर भी बात हुई। और तब्दीली सरकार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान को $30 अरब की सरमायाकारी की पेशकश की है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बड़ा दावा किया है। ये बड़ी तब्दीली है। सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान में सरमायाकारी को तैयार। $30 अरब की सरमायाकारी करने की पेशकश। अमरीकी अखबार का दावा। दोनों मुमालिक पहले ही 6-6 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुके। सऊदी अरब की सरमायाकारी में ग्वादर ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है। तो सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान से इमदाद के वादे पर अमल कर दिखाया। $3 अरब कर्ज का मुआहदा हो गया। पहली किस्त में $1 अरब फौरी मिल जाएंगे। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करीब है। ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देने का तहरीरी मुआहदा कर लिया। $1 अरब की पहली किस्त इसी हफ्ते मिल जाएगी। मुआहदे के मुताबिक UAE पाकिस्तान को यह रकम 3 किस्तों में देगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $1 अरब की तीसरी किस्त भी रवां हफ्ते मिलने का इम्कान है। मिनी बजट ही नहीं, कल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सजाएं सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस किसी भी शख्स की जमानत तक नहीं होगी। बजट इजलास में मजीद क्या हुआ, अंदरूनी कहानी शकील अहमद से जानते हैं। शकील, आगा कीजिए। जी, मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में तरामीम का मुसवदा तैयार कर लिया गया है, जो कल पार्लियामेंट में मिनी बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत, तरामीम के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद, कंपनियों और उन कंपनीज के डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो सजा है, जो कैद है, उसमें इजाफा किया गया है और जुर्माने की हद में इजाफा किया गया है। 10 साल तक कैद और 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा अगर कोई शख्स या कंपनी का डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होगा। उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा और पार्लियामेंट से ये एक्ट मंजूर होने के बाद उसकी जमानत भी नहीं हो सकेगी। 6 माह तक जायदाद भी जब्त की जाएगी और जो ट्रिब्यूनल होंगे इस मकसद के लिए कायम इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो 6 माह के अंदर फैसला करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है इसके अंदर कि FIA के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। FIA को इख्तियार होगा किसी भी शख्स या कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उस तक उसको रसाई हासिल होगी। और ना सिर्फ ये होगा बल्कि फाटा तक FIA के जो कवानीन हैं वो लागू होंगे। शुक्रिया।
गरीब आदमी के लिए मजीद महंगाई की खबर है। बेचारे की आमदन तो ना बढ़ सकी, उल्टा महंगाई जरूर बढ़ गई है। 35,000 या जायद कमाने वालों के लिए महंगाई 4 साल की बुलंद तरीन सतह 10% पर पहुंच चुकी है। 2.5 किलो कुकिंग ऑयल 33 रुपए महंगा हुआ, कीमत 513 रुपए हो गई है। घी का 2.5 किलो का पैकेट 18 रुपए महंगा हुआ, कीमत 492 तक पहुंच चुकी है। चीनी 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 60 रुपए तक पहुंच गई है जनाब। और इसी तरह 200 ग्राम चाय के पैकेट की कीमत में 16 रुपए का हुआ है इजाफा। अंडे 23 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 120 तक पहुंच चुके हैं। लहसुन 5 माह में 50 रुपए का महंगा हुआ और फी किलो कीमत 175 रुपए हो गई है। सुई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ LPG का घरेलू सिलेंडर 133 रुपए इजाफे के साथ 1639 का हो चुका है। साहिवाल साने में बरतरफ होने वाले एडिशनल IG CTD राय ताहिर का नाम एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। राय ताहिर मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में भी न सिर्फ नामजद हुए बल्कि जेरे हिरासत भी रह चुके हैं। राय ताहिर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के वक्त SP थे, उस वक्त वो SP थे, ASP थे। मजीद इसी पर बात करते समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी देखिए, सानिया साहिवाल में जो बरतरफ होने वाले एडिशनल IG CTD राय ताहिर जो हैं वो पहली बार नहीं है कि वो किसी हाई प्रोफाइल में केस में मुलवस हुए। उससे पहले भी 1996 में मीर मुर्तज़ा मर्डर केस हुआ था, तो उस वक्त ये राय ताहिर कराची में ASP के तौर पर तैनात थे और मीर मुर्तज़ा मर्डर केस में भी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और वो जेल चले गए थे। तो राय ताहिर जो हैं ये दूसरी बार ये बड़े साने में मुलवस पाए गए हैं। जी शुक्रिया मंसूर मुगैरी। नवाज शरीफ की बात की जाए तो उनका दिल बढ़ने की अलामात सामने आ गईं। मरियम नवाज ने वालिद की खराबी सेहत पर तशवीश का इजहार कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नवाज शरीफ के चेकअप के दौरान आम मरीजों को मुश्किलात का भी सामना रहा। रिपोर्ट करें लाहौर से मोहम्मद अली जड़। जेल हुक्काम के हमरा नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद, जहां 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तकरीबन 5 घंटे तक उनका मुआयना किया। साबिक वज़ीर आज़म की ECG, एकोकार्डियोग्राफी और थैली में स्कैन किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में सामने आया कि उनका दिल मामूल से बढ़ा हुआ है, एक वाल्व तंग है और मसल्स मोटे हो चुके हैं। मुकम्मल रिपोर्ट्स बुध को सामने आएगी। नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिले का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। बड़े भाई की तबीयत खराबी पर शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया है। जहाँ गवर्नमेंट से भरपूर ये हमारी डिमांड है कि उनके इलाज में और उनके चेकअप में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मरियम नवाज भी वालिद की तबीयत खराबी पर परेशान हैं। मुतालबा करती हैं वालिद की मेडिकल रिपोर्ट जाती मुआलिज को दी जाए। नवाज शरीफ के मुआयने के दौरान अस्पताल के अंदर नून लीगी कारकुन नारे लगाते रहे। आम मरीज इस दौरान मुश्किल में पड़ गए। लीगी कारकुन सिक्योरिटी एहलकारों से उलझते रहे मगर नवाज शरीफ से मिलने का मौका न मिला। आशियाना हाउसिंग केस खिलाफ कानून और सियासी बुनियाद पर बनाया गया, जमानत मंजूर की जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने सरकार की 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं दी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में जो किया आइन और कानून के मुताबिक किया। नैब ने सियासी बुनियाद पर केस बनाया, गिरफ्तार किया। नैब ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल केस की निगरानी खुद करेंगे। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत जाली अकाउंट्स केस के फैसले का तफसीली जायजा लिया गया। तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही इरफान मंगी करेंगे। चेयरमैन नैब बराह रास्त निगरानी करेंगे। जावेद इकबाल कल लाहौर में मेगा करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। जावेद इकबाल नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसरान और प्रोसिक्यूटर से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। हुक्म दिया शहर को 40 साल पहले वाली पोजीशन पे बहाल करे। जो इमारत मास्टर प्लान में नहीं उसे गिरा दे। पार्क, खेल के मैदान, अस्पतालों की जमीन वक्त गुजार कराने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इनसे शहर नहीं चलता तो सिंध हुकूमत टेक ओवर कर ले, खत्म करे लोकल गवर्नमेंट। सब ने मिली भगत से माल बनाया, शहर को तबाह कर दिया। कुछ तो शर्म करें, बंदूक उठाएं, कुछ भी करे। अदालती फैसले पर हर हाल में अमल होना चाहिए। इरफानुल हक की रिपोर्ट।
मतरूका इमलाक पर कब्जे के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच के बड़े फैसले। कराची को 40 साल पहले की हालत पर बहाल करने और मास्टर प्लान से मुतसादिम इमारतें फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। अदालत ने पार्कों, खेल के मैदानों और अस्पतालों की अराजी हर सूरत वागुजार कराने का हुक्म भी दिया। शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर और प्लाजों से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रिहायशी प्लॉटों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक कंटोनमेंट इलाकों समेत पूरे शहर पर होगा। शारे फैसल पर वाटर बोर्ड ऑफिसर क्लब और शादी हॉल को भी गिराने का हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि डीजी एचबीसीए ने एतराफ किया कि गलत काम उनके इदारे की मिली भगत से हो रहे हैं। अदालत ने फुटपाथों और रफाई प्लॉटों से कब्जे छुड़ाने का भी हुक्म दिया और डीजी सीबीए को 1 माह में प्लान से आगाह करने की हिदायत की। दौरान समाअत बेंच के सरबराह जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब खत्म करे लोकल गवर्नमेंट, इनसे शहर नहीं चलता तो सिंध हुकूमत शहर को टेक ओवर कर ले। जस्टिस गुलजार अहमद ने ये भी कहा सबने मिली भगत से माल बनाया, शहर को तबाह कर दिया, कुछ तो शर्म करें, बस पैसा चाहिए, शहर का कोई ख्याल नहीं, बंदूक उठाएं, कुछ भी करें, अदालती फैसले पर हर हाल में अमल करें। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कराची के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। इमारतें बनना फिर उन्हें गिराना मसला नहीं है, मकीनों का भी ख्याल रखना है, इससे इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अदालत का पहले से ही इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं और उन अहकामात पर अमल दरामद भी हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये इस तरह नहीं हो पाएगा कि हम बस कोई एक दिन में एक रात में उठकर तमाम लोगों को जो है बेदखल कर। हर हुकूमत का, हर इदारे का अपना एक मंजूर शुदा बजट होता है और हमारा जो मंजूर शुदा बजट है उस पर भी हमें मुश्किलात का सामना है, इसलिए कि वफाकी हुकूमत से जो हमें शेयर मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वफाक रुकावट बना हुआ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह असेंबली इजलास में वफाक पर खूब बरसे, कहा मुल्क डूबते हुए देख रहे हैं, सूली पर चढ़ाने की बातें छोड़े, खुदा के वास्ते अब काम करें। मैं चीफ मिनिस्टर बना, पहली मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, मैंने केसीआर की बात की, सुनी अनसुनी कर दी। किया क्या इस गवर्नमेंट ने आके, वो प्रोजेक्ट जिसको जेसीसी ने अप्रूव किया था उसको लेवल 1 नीचे कर दिया, JWG में ले आए। ये खत लिखा, कोई खत का जवाब आया है ना, कभी कहा है मुझे 15% वो हम अप फ्रंट देने के लिए तैयार हूँ। आई एम गोइंग टू राइट टू द प्राइम मिनिस्टर अगेन, आई विल कीप ऑन राइटिंग, कभी तो असर होगा, हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। अब सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई मुल्क को कौन चलाएगा, कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूँ तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में, आपकी मिन्नतें करता हूँ। अब ये इस मुल्क का ख्याल करो, ये सूली पे चढ़ाना मारना मुड़ना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो। हम तुमसे काम कराएंगे, सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी, जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। बात करते हैं बलूचिस्तान में पेश आए अफसोसनाक हादसे की। बेला में कोच और ट्रक में खौफनाक तसादम, पंजगुर से ताल्लुक़ रखने वाले 27 अफराद झुलस कर जाँ बहक। बलूचिस्तान के वजीर बराए सोशल वेलफेयर असद बलोच ने वरसा की इमदाद का ऐलान किया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान बेला के मुकाम पर खौफनाक हादसा हुआ। 27 पंजगोर के रिहायशी झुलस कर जाँ बहक हुए। मैयतों को कराची में सोराब गोड सर्द खाने लाया गया। लाशें इतनी जल गई थीं कि शनाख्त मुमकिन ना थी, मगर फिर भी बलूचिस्तान के वजीर असद बलोच ने DNA करवाने से इनकार कर दिया। सवाल था क्या गाड़ी में डीजल या तेल स्मगल किया जा रहा था, तो बलूचिस्तान के रुकन असेंबली धनेश कुमार ने इस इम्कान को रद्द कर दिया। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि कोई वो स्मगलिंग वाली वो उसमें कोई तेल वगैरह ना था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ईदी सर्द खाने पहुँचे। मैं तमाम खानदानों से इंतहाई दुख और हमदर्दी का इजहार करने आया हूँ वजीर आजम की तरफ से। तमाम मैयतों को बगैर DNA टेस्ट के पंजगोर रवाना कर दिया गया। बेला में खौफनाक हादसे में 27 अफराद मदद को पुकारते पुकारते जलकर मर गए। बेला में मौजूद फायर ब्रिगेड खराब थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के आबाई इलाके में फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। अमर रहमान खान की रिपोर्ट।
खौफनाक हादसात की सूरत में हुकूमतें मुतासरीन को सहूलियात देती हैं, मगर बेला बलोचिस्तान खौफनाक हादसे के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। 27 पंजबूर के रिहायशी झुलस कर जाम बहक हुए। वहीं खातून समेत 3 जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए कराची लाया गया, मगर सरकारी एम्बुलेंस ने मरीजों को मुंतकिल करने के 8-8 हजार रुपए लिए। जख्मी खातून हिना के वालिद ने बर्ड्स वार्ड के बाहर इंकशाफ किया। पैसा मैंने दिया 8,000 सरकारी एम्बुलेंस से 8,000 मैंने दिया। PTI रहनुमा हरीम आदिल शेख ने भी मुतासरीन से पैसे वसूल करने पर अफसोस का इजहार किया। उन एम्बुलेंसेज ने पैसे लिए, तो मैं कहता हूँ ये क्या कहाँ जा रहे हैं हम। एक तो झुलसने के जख्म, ऊपर से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सहूलियात न देना। मुतासरीन के लिए सानिया के बाद भी मुश्किलात कम ना हुई। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। अरकान पंजाब असम्बली ने सेफ सिटी से मुबैना तौर पर लीक होने वाली तस्वीर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर महमूद रशीद कहते हैं 1 हफ्ते तक वीडियो या तस्वीर जारी करने की पॉलिसी बना लेंगे। देखते हैं आरिफ मलिक की रिपोर्ट। सड़कों पर लगे कैमरे आवाम की हिफाजत के लिए हैं या जाती जिंदगी की जासूसी के लिए? मुबैना तौर पर सेफ सिटी से लीक होने वाली तस्वीरों ने कई सवालात उठा दिए हैं। अरकान पंजाब असम्बली इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये तो मुझे लग रहा है वहाँ पे एक नया शुगल मेला चल रहा है। कैमरों के अंदर जो है वो लोग जो वहाँ बैठे हैं, लोगों की तस्वीरें लीक कर रहे हैं। इससे तो ब्लैकमेलिंग हो सकती है। बहुत बड़ी ज्यादती है और वो किसी की जो प्राइवेसी है, लाइफ जिसको लॉ जो है वो गारंटी करता है। अब ये कौन होते हैं? हाज़िर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। यही चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाएं तो कहाँ एक शरीफ आदमी अपने आप को बचाता फिरेगा। हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक वाले हैं, वो बैठकर एक सब कमेटी के अंदर इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। अगले 1 हफ्ते के अंदर इस पे फैसला हो जाएगा। अरकान का कहना है कि इसको टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। मौसम की बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। ऐसे में कई इलाकों में राबिता सड़कें बंद हुई, लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में चौथे रोज भी बर्फबारी। कठपीरा में रास्ते बंद हो गए। गाड़ियां फंसी तो मकामी अफराद रस्सियों से खींचकर गाड़ी को मंजिल तक लाए। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरना शुरू हो गए। मलका कोहसार में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दीर के बालाई इलाके लॉरी टॉप, कुमराट, अशीरी दर्रा में भी सफेद मोती बरसे। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा के बालाई इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस शाहराह कराकरम पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मुताल्लिका इदारे और पुलिस अवाम की मदद से सड़क को खोलने में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हुंजा, गजर और नगर में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। स्वात के बालाई इलाके कालाम में 42 इंच और मालम जब्बा में 36 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कालाम रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गलियात में भी शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मौज मस्ती के लिए जो आए थे वो होटल्स में महसूर होकर रह गए। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। 3 फीट बर्फ और सड़कों पर फिसलन। एबटाबाद और गलियात में शदीद बर्फबारी ने सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किल में डाल दिया। मरी अयूबिया रोड बंद होने से सैर व तफरी के लिए आए लोग होटलों में महसूर हो गए। हम टूरिस्ट हैं, 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई है। हम आए थे एंजॉय करने, लेकिन यहाँ तो आगे ना कोई टीम है, ना कोई निकालने के लिए जगह है, कोई रेस्क्यू अब तक पहुंची नहीं है। मशीन के इंतजार है, वो आए रोड क्लियर करे। ईंधन खत्म है, यहाँ पे खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। लोगों को बहुत मुश्किलात का पेश आ रहा है। शदीद बर्फबारी की वजह से 2 रोज से बिजली का निजाम मुअत्तल और घरों में राशन खत्म हो गया। अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी में सड़कों पर बर्फ का ढेर लगने से गाड़ियों का पहिया जाम हुआ तो मंजिल पर पहुंचने के लिए लोगों ने पैदल ही सफर शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या किया जाए, नथिया गली में फंसे सयाहों को लेकर आने वाली रेस्क्यू टीम भी कूजा गली के मकाम पर फंस गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से जदीद मशीनरी रवाना कर दी गई।
नथिया गली में शदीद बर्फबारी, 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने के बाद सड़कें बंद और गाड़ियां बर्फ से ढक गई। तफरीह के लिए जाने वाले मुश्किल में फंस गए। माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है, तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं। इधर उमर एहसन बात कर रहा हूँ, हम लोग कराची से आए हैं। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी पहुंची, लेकिन मौसम की सख्ती के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना रहा। ISPR के मुताबिक सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए पाक फौज और पाक फिजाइया की टीमें तौहीदाबाद पहुंची। 10 घंटे तक फंसे रहने वाले सयाहों को रेस्क्यू करके मरी की जानिब रवाना कर दिया गया। मौसम की सख्ती के बाद सयाहों को मरी लेकर आने वाली रेस्क्यू टीम भी रास्ते में फंस गई। कूजा गली में शदीद बर्फबारी की वजह से गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। इंतजामिया ने सड़क की बहाली के लिए जदीद मशीनरी रवाना कर दी। साथ ही रिपोर्टर जफर इकबाल रहीम के साथ आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की नई पेशकश भी मुस्तरद कर दी। देखते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में 358 अरब रुपए की नई पेशकश भी मुस्तरद। बहरिया टाउन के वकील अली जफर ने अदालत को आगाह किया कि 16,896 एकड़ जमीन के एवज 358 अरब रुपए अदा कर सकते हैं। अदायगी 8 साल में कर देंगे। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, बहरिया टाउन ने बगैर शर्मिंदगी जमीन पर कब्जा तस्लीम किया। पैसे नहीं दे सकते तो पाकिस्तान की जमीन वापस कर दें। दौरान समाअत डायरेक्टर सर्वे जर्नल ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया कि बहरिया टाउन के एजेंट्स मजीद जमीन की खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी काबिज जमीन नहीं बेच सकता। अदालत ने मार्केटिंग कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह किया कि कंपनी मालिक की अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने DC मलीर को सरकारी जमीन का 10 दिन में कब्जा लेकर नाजिर सिंध हाई कोर्ट को देने का हुक्म दे दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। गाड़ियां बनाने वाले दुनिया के 40 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल, लेकिन भारी टैक्सों की वजह से 13 लाख की गाड़ी 20 लाख में पड़ती है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। सेनेट कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार में गाड़ियों के मामलात की गूंज। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दबंग ब्रीफिंग दे डाली। बताया 13 लाख की गाड़ी लेने वाले को 7 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। रुपए की कदर गिरने से कीमत 20% तक और बढ़ गई। ऐसे में गाड़ियां सस्ती हों भी तो कैसे? गाड़ी सस्ती करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि गाड़ियों की जो मार्केट है उसको बढ़ाया जाए। कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया के 40 ऑटो मेकर ममालिक में शामिल। $2.5 अरब से जायद की सरमायाकारी, सनत से 24 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता। फिर भी 1000 पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 13 गाड़ियां। एसोसिएशन नुमाइंदगान ने बताया कि मेहरान गाड़ी आइंदा 2 माह बाद आना बंद हो जाएगी। इसकी जगह 660 सीसी कार मुतारिफ कराई जाएगी। जबकि मुल्क में 13 नए कार मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं जो 1 साल में ही पैदावार शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट की साख तेजी से बढ़ने लगी। गैर मुल्की सिफारतकार पाकिस्तान पोस्ट का इस्तेमाल करने लगे। जर्मन सफीर पाकिस्तान में सयाहत और तिजारत के फरोग के लिए सोशल मीडिया के जरिए भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान उन्होंने सियालकोट से यूरोप की बराह रास्त परवाज़ों के आगाज पर जहां PIA को सराहा, वहीं वफाकी वजीर मुराद सईद की सरबराही में पाकिस्तान पोस्ट की बहाली का खैर मकदम किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट ऑफिस जाकर बर्लिन में अहले खाना को तोहफे भेजने की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान पोस्ट काबिल एतमाद बन चुका है और अब जल्द डिलीवर करता है, लिहाजा बर्लिन में अपने खानदान के लिए एक छोटा तोहफा भेजा है। पोस्ट ऑफिस में बेहतर सर्विस की फराहमी और दोस्ताना अमले के लिए मुराद सईद का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने PIA की सियालकोट से यूरोप की बराह रास्त परवाज पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सियालकोट आगे बढ़ रहा है। PIA के इस इकदाम से यूरोप और पंजाब में कारोबारी रवाबित बढ़ेंगे।